Hi friends, this is Vishali from Taza Talk on Spotify. आज हमारे बीच में है डॉक्टर प्रीति विशाल। ये एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ये वेट लॉस मैनेजमेंट करवाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। सो डॉक्टर प्रीति, may I have a pleasure to invite you? थैंक यू वैशाली जी। थैंक यू सो मच। आपने नमस्कार। आपने इतना टाइम निकाला हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, मैम। इवन वी आर obliged to you, थैंक यू सो rather मच। we are thankful to you because आप लोग ने एक प्लेटफॉर्म हमको दिया है। थैंक यू सो मच, मैम। डॉक्टर प्रीति, मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स को और लिसनर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें ताकि वो जान सकें कि डॉक्टर प्रीति जो योगा कराती हैं और जो वेट मैनेजमेंट करवाती हैं वो एग्जैक्टली किस बेसिस है, क्या है। तो आई वांटेड टू गिव योर इंट्रोडक्शन। नमस्कार, आई एम डॉक्टर प्रीति विशाल गुप्ता। बेसिकली आई एम अ होम्योपैथ एंड उससे भी पहले आई एम अ मदर, आई एम वाइफ, आई एम डॉटर, आई एम एवरीथिंग। बट उसके भी पहले आई एम अ वुमन। सो मैं होम्योपैथी पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे इस फील्ड में भी उतरना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी जो आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मैंने फेस करी थी वॉज वेट गेन। Then I started studying, and we are basically situated in Maharashtra, Nagpur. We are online and offline available for weight loss. We believe in weight loss under one roof. तो वेट लॉस मैनेजमेंट ऑन डाइट बेसिस, योगा, जुम्बा। जुम्बा बोलने से बेटर आई वुड से बॉलीवुड डांस वर्कआउट, क्योंकि वो अंदर से निकलता है। जब हम नाचते हैं हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे तो वो अंदर से निकलता है। एंड इन नागपुर वी आर सिचुएटेड एज क्रायो लाइपो लेजर, लाइपो इंजेक्शंस, स्लिमिंग जो हमारा ऑफलाइन है। वी ऑल्सो गो फॉर स्किन ट्रीटमेंट। मतलब वुमेन एक बार हमारे पास आएगी तो वो पूरी पॉलिश होकर जाएगी। वाओ, दिस इज समथिंग वंडरफुल। मैम, जैसे अभी आपने बात की कि आप वेट मैनेजमेंट पे बात करती है, वेट मैनेजमेंट को टीच करती हैं, हाउ टू एक्चुअली, ये एक सबसे बड़ा इशू है आज की डेट का, और स्पेशली फॉर द विमेन्स। तो हाउ डू यू मैनेज दिस विद द फीमेल्स? सी, वी वर्क फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स एंड इवन किड्स। देखिए, हम हैं हिंदुस्तानी, जी। हमारा खाना दाल चावल सब्जी रोटी। अगर राजस्थान के हैं तो दाल बाटी, अगर महाराष्ट्र के हैं तो झुनका भाकर, अगर हम थोड़ा सा ईस्ट तरफ चले जाए तो फिश राइस, नॉर्थ चले जाए तो पनीर लस्सी एंड पराठा, आलू की सब्जी आलू का पराठा, साउथ चले जाए तो पूरा साउथ इंडियन। ठीक है, तो मेरा बेसिक यही था क्योंकि मैंने इतने सारे ब्ला 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 ऑफ डाइट्स देखे। पर क्या होता है ना, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है अगर वो लेडी हस्बैंड का करवा रही है वेट लॉस या बच्चों का करवा रही है या खुद का, तो स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ द फूड इज द मोस्ट टारगेटिंग थिंग जो नहीं क्या यहाँ पर प्रॉब्लम देती है और वो सस्टेन नहीं हो पाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब हम वो खाकर बड़े हुए हैं तो वही खाकर लूज क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आई वेंट इनटू ये सब सर्चेज में, मुझे बेसिक प्रॉब्लम यही लगी है। तो मेरे डाइट में, और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो क्लाइंट्स आज तक बोले हैं वो है टी, कि मॉर्निंग में मैम हम टी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं शक्कर वाली चाय और गेहूं की रोटी और चावल खिला के वेट लॉस करवाती हूँ, क्योंकि बेसिकली वो सस्टेन करता है। वेट लॉस करे बाद आप वापस से वो खाएंगे ना, जी। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको खाना है फूड तो सीखना है, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ। ये चारों चीज आप समझ जाते हैं मेरे डाइट प्लान से। और यो जो यंगस्टर्स हैं और जो किड्स हैं उनका बेसिक प्रॉब्लम जो आता है वो है जंक फूड, ओ, जो है आज की सबसे बर्गर। बड़ा इशू। राइट, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मैगी, सैंडविचेस। एंड देखिए, मैं ये कहती हूँ
कि ये बच्चे आउट ऑफ द ब्लूज कुछ नहीं मांग रहे हैं। जी जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमको यही फूड मिलता है, तो हमको ये खिलाकर उनको वेट लॉस करवाना है, क्योंकि आगे की जनरेशन जितना हम खाना बना रहे हैं ना उससे मुश्किल से 30% बनाने वाली है, तो उनको भी खाना सिखाना है। जी बिल्कुल। तो मैम आपका मतलब ये है कि हमें जब ये डाइट फॉलो करनी है, सो कॉल्ड, जो हम वेट रिड्यूस करने के लिए, और एक सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेट रिड्यूस कर लेते हैं, जो कि मतलब बीइंग एन फीमेल ऑल्सो आई कम अक्रॉस विद मेनी थिंग्स, तो कि वेट रिड्यूस हो जाता है, एक बहुत अच्छा डाइट प्लान किया, उसके बाद वेट रिड्यूस हो गया, और फिर जब हमने वापस नॉर्मल डाइट पे आए तो फिर वापस से वेट वापस चला गया, जैसे अभी आपने ये प्रॉब्लम हाईलाइट की। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये छोटी छोटी चीजों को ऐड ऑन करके भी, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, सो दैट माय व्यूअर्स एंड द लिसनर्स कैन अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली दे कैन ईट दैट और उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इवन रिजल्ट्स विल बी वंडरफुल। राइट। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं वेट लॉस करवा दूं या कोई भी वेट लॉस करवा दे तो वेट कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जी वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी बॉडी स्किन जो है, मसल्स जो है, वो इलास्टिसिटी होती है। जी वो एक ऐसा बलून है जिसमें हमने हवा भरकर फिर उसको डिफ्लेट किया है, तो उसमें स्पेस तो बन गई है, तो डेफिनेटली बॉडी को आदत है उन चीजों की, वो फटाफट फटाफट फिर फैट उसमें डाल लेती है। जी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। लेकिन आपको कैसे करना है, एक तो नहीं कि आपको बेसिक चीज ये समझना है कि आप टाइम पर खाना खाइए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। जी जैसे कि हमारे बॉडी में सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, सारे सिस्टम्स है। एक एक घंटा हमारे सारे सिस्टम्स जो है ना बॉडी के, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिवेट रहते हैं। इसके बाद ये सिस्टम काम करेगा, इसके बाद ये सिस्टम काम करेगा। हमारी बॉडी में प्रॉपर एक क्लॉक रहती है। जी इसीलिए क्या होता है, जब बच्चे ना स्कूल स्कूल के टाइमिंग्स जो है ना फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। वही चीज आप देखना, आपके बच्चों को जब छुट्टी लगेंगी ना, तो जो बच्चों के स्कूल में 10 बजे लंच हो जाता है ना, जो लॉन्ग ब्रेक होती है, वो बच्चे छुट्टी वाले दिन भी आपको 10 बजे खाना मांगते हैं कि मम्मी भूख लगी है। तो दिस इज द बॉडी क्लॉक। इवन इन समर्स उनको आप नाश्ता भी दे देंगे ना तो बोलेंगे नहीं मुझे और भूख लगी है, मुझे और भूख लगी है। तो ये हमारी बॉडी में क्लॉक रहती है। तो सबसे पहले नहीं, क्या आप टाइम पर खाइए। और जो अभी सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, मील स्किप करना, वो अवॉइड करना है। जैसे शाम में आज मुझे पार्टी में जाना है, तो मैम आप ऐसा करिए ना, मुझे सुबह आप फ्रूट वूट दे दीजिए और मॉर्निंग में मैं सिर्फ नहीं क्या शेक वगैरह ले लूंगी। दिस इज नो मैच। क्या ओह होगा कि आप अगर इस टाइम पे सिर्फ फ्रूट्स ले रहे हैं, देखो बॉडी को ना ये नहीं समझता है कि इसने फ्रूट खाया है, उसको ये समझता है कि मुझे मल्टीविटामिन मिला है, मुझे जी प्रोटीन मिला है, मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला है। तो अगर उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उसकी मात्रा अनुसार नहीं मिलता है रात तक, तो उस टाइम पे जब भूख लगेंगी ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, पनीर की सब्जी, फिर उसके बाद में आलू टिक्की। जब आप पार्टी में जाते हो ना, तो सबसे पहले आप फैटी फूड के तरफ जाते हो। समझे? ये आप देख लीजिए, आप सोचेंगे पहले ना थोड़ा सा मीठा ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है, जी वो फुलफिल करती है, तो वो मांगती है। तो आपको टाइमली खाना है, स्किप नहीं करना है, हाइड्रेटेड रहना है। और आपको, जो लोग बोलते हैं ना सबसे पहले कि आई एम नॉट, मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है, मुझे सैलेड्स चबाना पसंद नहीं है, तो मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही सवाल करूंगी कि अगर आपकी फ्यूचर जनरेशन बोलेंगे कि हमको सैलेड्स नहीं चाहिए, हमको फ्रूट्स नहीं चाहिए, तो क्या जी आप हाँ बोलेंगे क्या? बेसिकली ये होता है कि उनमें भी एक फैट सेल्यूबल और वाटर सेल्यूबल विटामिन रहते हैं, जी तो इसीलिए वो जरूरी है। हमारी आधी प्लेट खाने के समय, लंच हो या डिनर हो, आप सैलेड से लीजिए। ओके अपने आपको याद होगा जब हम नहीं क्या अष्टमी के दिन खाना खाने जाते थे सबके यहाँ, जी तो बड़े जितने भी वहां पर दादी लोग रहती थी ना, वो बोलते थे कि पहले पूरी थाली फिनिश कर लो, उसके बाद तुमको कुछ लगेगा ना तो हम तुमको दे देंगे। पर हमको भूख लगती ही नहीं थी। और मारवाड़ी थाली जो है ना, वो सबसे बेस्ट थाली है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। ओके आपको घी भी खाना है, आपको तेल भी खाना है,
लेकिन आपको मॉडरेशन में खाना है, आपको मॉडरेशन वर्ड जो है ना वो दिमाग में फीड करना है। तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल टिप्स विच विल हेल्प यू टू जस्ट, आप जो एकदम वेट बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल में आने लगेगा। नो डाउट, ऐसा नहीं बोलूंगी कि इससे वेट लॉस होगा, डेफिनेटली प्रॉपर प्लान में जाना पड़ता है, लेकिन इट विल हेल्प यू आउट। ओके, तो मैम अगर हम बात करें कि वेट तो रिड्यूस हो गया, मैंने एक्सरसाइज भी की, हमने डाइट मैनेजमेंट भी की, पर मैम हम आके रुक जाते हैं जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट फॉर द रिजल्ट्स जो हमने रिसीव किए हैं, कि वो रिजल्ट्स हमारे मेंटेन हो। ये जैसे अभी हम इनिशियली हमने बात करी थी कि हमारा कंसिस्टेंट नहीं रहता, वेट कम होता है फिर बढ़ जाता है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मॉडरेशन में ही खाना है, आपको सीखना है। जैसे कि हमने कहा है कि इडली सांबर, आज मैंने इडली सांबर बनाई हूँ, लोग क्या करते, वाह वाह सांबर बहुत अच्छा बना है, तो वो 2 इडली की जगह 4 इडली खा लेंगे। वो एक कटोरी सांबर की जगह 2 बार 3 बार सांबर ले लेते हैं। जी। क्यों? क्योंकि वो सैलेड नहीं लेते प्लेट में। ओके। ठीक है, तो आपको समझना है, और आपको याद आता है पुराना चीज कि मैम ने जब मुझे इडली सांबर दिया था तो कितना दिया था। जी। ठीक है, उससे होता है। दूसरी चीज, आपको एक एक्टिविटी शुरू रखिए आप, या तो योगा या वर्कआउट या वॉकिंग या रनिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग, या आप जिम जाते हैं तो ट्रेडमिल, कुछ तो भी एक चीज आप शुरू रखिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि बलून इन्फ्लेटेड था, वो अभी डिफ्लेट हुआ है, उसको अपनी इलास्टिसिटी पता चल गई है कि मैं कितना भी फूल सकता हूँ। जी। ओके, तो डज इट रियली हेल्पफुल मैम, जैसे हम बात करें कि योगा या जिम, वॉकिंग, जैसे अभी आपने एग्जांपल्स दिए, तो दिस रियली वर्क्स, दिस रियली हेल्पफुल इन वेट रिडक्शन, और इन टर्म्स व्हाट, किस तरह से? देखिए, ये 100% हेल्प नहीं करते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं आकर, मैम मैं नहीं क्या रोज 10,000 स्टेप्स कर रही हूँ। कई लोग मुझे आकर बोलते हैं मैं इतना जिम जा रही हूँ तो भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। काफी मेल्स मुझे बोलते हैं ये सब चीजें, मैम मैं 2 घंटा योगा करता हूँ रोज पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। जी। दिस प्रूव्स कि आपका डाइट इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू ईट इज इंपॉर्टेंट, एंड ईटिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि लोग शेक्स ले रहे हैं, लोग मील स्किप कर रहे हैं, रात में खाना खाकर नहीं सो रहे हैं। तो आई रियली वॉन्ट टू टेल देम दैट ईटिंग इज मस्ट। मेटाबॉलिज्म, जैसे क्या होता है ना, आपकी गाड़ी है, उसमें नहीं क्या अभी पेट्रोल कम 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 होते जा रहा है ना। जब पूरा कम हो जाता है तो वो गाड़ी काम करती है क्या? और थोड़े दिन अगर अगर आप ऐसे ही रख दो तो वो जाम हो जाती है। सेम इज विथ आर मेटाबॉलिज्म। आप उसको जितना कम खाना देते हो उसको आलस 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 बढ़ते जाता है, धीरे धीरे वो मेटाबॉलिज्म और डाउन होते जाता है। कभी कभी हमको खिलाकर फिर उनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव डाइट में लाना पड़ता है वेट लॉस के लिए, लेकिन रिवर्स में उनको खाना खिलाने लाना ही पड़ता है हमको, क्योंकि वी आर इंडियंस, हमको 3 बार खाने की आदत ही है। हमारा एनवायरमेंट है वो जो फूड मांगता है, हमारा जो वर्किंग स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। दूसरे देशों का उनका वर्किंग स्ट्रक्चर उनके फूड से उस हिसाब से रहता है। हमारे ही देश में अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं ना, सबका ईटिंग स्ट्रक्चर अलग है। ओके। गुजरात में देखा जाए तो शुगर ज्यादा डलती है। क्यों? राइट। क्योंकि वहां का फूड वैसा है, वहां की धरती वो मांगती है। महाराष्ट्र में ज्यादा तीखा खाते हैं क्योंकि हमारी धरती, आई एम सिचुएटेड इन नागपुर, ठीक है। मेरे एक तरफ अकोला है, एक तरफ गोंदिया है। अकोला में दाल है, गोंदिया में चावल है। वो मेरा फूड है। जो हम जहाँ रहते हैं वो एनवायरमेंट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आजू बाजू में जो खेती उगती है वही हमारा फूड है। एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, जो लोग बोल रहे हैं, आई रियली वांट टू मेक अ रील ऑन दिस, मिलेट्स के लिए, कि अभी बहुत चल रहा है ओट्स, मिलेट्स, ये सब चीजें बहुत चल रही है कि आपको खाना चाहिए। जी। डेफिनेटली खाइए। अब इसके 2 रीजंस है कि ये अभी प्रमोट क्यों, पहले भी ये उगते थे, जी। ऐसा नहीं है कि नहीं उगते थे। 2 चीजों के कारण, एक तो मीडिया के वजह से हमको पता लगा है,
दूसरी, बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है ना कि गेहूं, चावल, बाजरा, जवारी, इनमें भी नीचे स्कैर्सिटी आना शुरू हो गई है। ओके। तो अभी क्या हो रहा है, प्रमोशन के वजह से हम इसको और ले रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अगर यही खाते हैं तो भी गलत है। आपको ग्लूटेन इज मस्ट। ग्लूटेन जो है ना वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो ब्रेन तक पहुंचता है। आजकल बच्चों को जो बोलते हैं ना ओट्स देते हैं, मिलेट्स देते हैं, दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको गेहूं की रोटी मत दीजिए। अगेन मेटाबॉलिज्म जो है ना भूल जाएगा गेहूं को किस तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है। ओके, इट इज मस्ट फॉर आवर बॉडी। फाइन। मॉडरेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। मॉडरेशन, ओके। तो डू यू थिंक मैम इसके अंदर हमारी जब ये वेट लॉस जर्नी चल रही होती है, इसके अंदर हमारे लिए मेडिटेशन भी वर्कआउट करता है? द सस्टेन मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस तरह से चीजों को करना है, द बैलेंस ऑफ द माइंड एक्चुअली आई शुड से। तो डू यू थिंक इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड देयर? यस डेफिनेटली, सी आई एम अ होम्योपैथ। मैंने जो पढ़ा था वो सही होता है, और अब नहीं क्या हमारे जितने भी मॉडर्न साइंसेस है, इवन दे बिलीव कि डिजीज स्टार्ट्स हियर। ओह, ठीक है, जो बंदा बार बार सोचता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आफ्टर अ सर्टेन इयर्स उसको वो हो जाता है। हो जाता है। ये अब नहीं क्या, ड्यू टू रील्स एंड एक्टिवेशन ऑफ द मीडिया, ये सब चीजें अब सबको समझ में आने लगी। ठीक बिल्कुल है, सो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, और सबसे ज्यादा फास्ट लाइफ और जो हम डिजिटल जितना ज्यादा हो रहे हैं ना, जी। प्रेशर पड़ रहा है। हमारा क्या हो रहा है, दिमाग और आंख चल रही है और मुंह बंद हो चुका है। मुंह बंद होने के कारण हमारी एनर्जी जो है ना वो अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट होती है। आपको याद है कि जो लोग बोलते हैं ना कि जो झगड़ा कर लेते हैं या चिल्ला देते हैं ना वो सबसे सुखी रहते हैं, और जो लोग बोलते नहीं हैं वो लोग अंदर ही अंदर घुटते हैं और वो बीमार रहने लगते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बच्चों के ठीक है। साथ भी यही हो रहा है, डिजिटलाइजेशन, दे आर नॉट शेयरिंग देयर थिंग्स। तो मेडिटेशन, आप वेट लॉस बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, इट इज मस्ट। अभी क्या हो रहा है, लोग नहीं क्या यूट्यूब से ये निकाल के वो निकाल के वो निकाल के करते हैं वेट लॉस, पर एट सर्टेन पॉइंट नहीं क्या वो रुक जाता है, तब वो यहाँ पर भारी होने लगता है और वो इरिटेट करता है। कभी कभी हमारा वेट एक पॉइंट पर आकर सस्टेन हो जाता है, हिलती नहीं है स्केल, राइट। इसीलिए भी मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। तब जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशनिस्ट की। हमारा यही काम है, हम नहीं क्या पीडीएफ फॉर्म में रेयरली किसी को डाइट भेजते हैं। मैं डेली बेसिस पे डाइट भेजती हूँ, कल का प्लान आज। इससे अच्छा। क्या होता है कि आपका और मेरा कॉन्वर्सेशन होता है। जी। अगर मैंने आज छोला चावल बोला तो यू आर फ्री इनफ टू टेल कि मैम आज छोला मेरे यहाँ बनता नहीं है या मैंने भिगाना भूल गया, मुझे आप बताइए कि आपके यहाँ क्या बना है। कई लोग बोलते हैं मैम बेसन रोटी बनी है, कई लोग बोलते हैं मैम आज मेरे यहाँ कोई भी नहीं है तो मैं क्या खाऊं। आई टेल देम भेल खाओ, नो नीड टू प्रिपेयर, दिस इज आवर फूड। पानी पूरी, भेल, सेव पूरी, आई गिव ऑल माई क्लाइंट्स दिस। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर योर दिस टू माई मीडिया ऑल्सो। तो माई क्लाइंट्स विल डेफिनेटली, अगर मैं गलत बोलूंगी तो वो नीचे से बोलेंगे सब झूठ बोल रही है करके। जी 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 जी। You can go on my web, on this Instagram and Facebook as Vivacious Health Hub, Dr. Preeti Gupta. Many pictures are shared there. Those are not my pics, those are my clients' pics. यस मैम, आई हैव गॉन थ्रू विद दैट। हाँ, तो ये हमारा फूड है। और जब नहीं के मेंटली, मेडिटेशन मीन्स कामनेस। अगर मुझे आज इच्छा थी पानी पूरी खाने की और मुझे मिल गई, आई एम हैप्पी। वेट लॉस की जर्नी में अगर जो मिल जाए जी। खाने के लिए, जो पसंद है, वही मेडिटेशन है। आपको वो जर्नी प्रेशर नहीं लगना चाहिए, अरे आज तो सिर्फ पनीर सॉटे वेजीज है, अभी सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स है। यू बहुत शुड मुश्किल। एवरीथिंग जो आपके घर में बना है जी वही आपका खाना है। एंड देखिए, योगा की सबसे बेस्ट पावर ये है, वो सारे चक्रास पे काम करती है, जी। सेंट्रली लोकेटेड है, और हमारे सारे ग्लैंड्स सेंट्रली लोकेटेड है। देखिए मैं बताती हूँ, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड,
हमारा गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, एड्रिनल, देन आर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। देन आर मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। ऊपर से नीचे आपकी बॉडी पूरी की पूरी योगा करने से अपने आप ठीक होती चली जाती है। ओके, दिस इज बहुत बहुत खूबसूरत एंड डीप नॉलेज रही है इसके बारे में। मैम मुझे ये बताइए, जब आप अपने क्लाइंट्स को डील करती हैं तो हाउ डू यू अप्रोच, क्योंकि एक्चुअली जो मुझे समझ आता है, जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, और बीइंग एन फीमेल, तो बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, खुद पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब आप क्लाइंट को डील करते हो या कनेक्ट करते हो, तो वो जो डीमोटिवेशन होता है उसको कैसे रीजनरेट करते हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वेट लॉस की जर्नी में होता है, तो वो किस तरह से आप करती हैं? वेरी सिंपल थिंग, वी फीमेल्स जस्ट नीड ईयर्स। आपकी प्रॉब्लम अगर मैंने दिल से सुन ली और मैंने उनको बोल दिया, कोई बात नहीं, नहीं आज खाना बन रहा ना, आप मुझे फोन करो, आई विल हैंडल इट, यू डोंट वरी, आई एम विथ यू। मैंने आपको सिंपल सा भी एग्जांपल दिया छोला चावल का। कभी कभी सडन मेहमान आ जाते हैं, अभी जैसे कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, सबके यहाँ ननंद आई हुई है, कोई कहीं गया हुआ है, दे कॉल मी, मैम आज ये बना है, दे व्हाट्सएप मी, मैम आज ये बना हुआ है, हम क्या खाए। वी गिव पूरन पोली ऑल्सो, ऐसा नहीं है हम दाल बाटी भी खिलाएंगे, पूरन पोली मेरे पास आता है लिखकर, सेव भाजी खाना है मैम, पूरन पोली, फिश, आपका वो जो साउथ ये कैलकाटा का फिश राइस, सारी चीजें खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ईयर्स देने से, और कोई बात नहीं यार चल छोड़ अपन कर लेंगे, this is the main thing I just share with all my sisters, I should say, not clients, because देखिए हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम ले रहे हैं या एक चैलेंज ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो आई टेल माई सिस्टर्स, जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड वील जस्ट गो थ्रू इट, यू डोंट वरी। ओके, बहुत मतलब किस तरह के कॉमनली आप चैलेंजेस को फेस करते हो जब आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हो? एवरीवन विल लाफ, यार ये तो बहुत ज्यादा सलाद खाने लग गई है आजकल, पैसा कितना खर्चा हो रहा है। जी बिल्कुल। इसके हस्बैंड लाकर दे रहे हैं क्या, ये इसके घर से आ रहा है क्या, इतना सारा सलाद और फ्रूट, कितना सारा फ्रूट खाने लग गई है ये। दीज आर द कॉमन लाइन्स, एंड मुझे अफसोस होता है कि हम आज भी, मतलब काफी घर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारी बहू नहीं बेटी है करके। वो बंदी पूरा दिन काम करती है, शी डिजर्व्स एवरीथिंग, बट इट्स ओके, आई टेल देम कोई बात नहीं, अपन मैनेज करेंगे, जैसे होएगा वैसे मैनेज करेंगे। तो उनको भी धीरे धीरे क्या होता है, 15 डेज लगते हैं घर वालों को समझने में, जी नहीं ये कर रही है, इसको करना। जैसे जैसे चेंजेस आने लगते हैं, धीरे धीरे उनके घर वाले भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने शुरू कर देते हैं। अरे वाह। This is the best thing I have seen in all my sisters families, कि they have changed their mode of eating, they are happy कि हम सब healthy खा रहे हैं। This is the biggest है। दूसरा है टाइमिंग का इशू। जी खाना जब पूरे घर वाले खा लेते हैं उसके बाद मुझे खाना है, यस ठीक है, ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है। तो मैं उनका टाइमिंग वैसे एडजस्ट कर देती हूँ। तीसरी प्रॉब्लम आती है, काफी घरों में नहीं क्या 10 बजे लंच होता है और आफ्टरनून में ब्रेकफास्ट होता है और डिनर 8 बजे, तो मैं प्लान वैसा ही बना के देती हूँ। ओके और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है मेल्स में, रात जी में 10 बजे खाना खाने की और दोपहर में, जी मैं प्लान वैसा ही करके देती हूँ, बिकॉज ओके उनकी रूटीन लाइफ में वो हमेशा उतने ही बजे खाने वाले हैं। राइट पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि घर कितना दूर है, वो आते हैं कि नहीं आते हैं, वहां पर क्या चीजें अवेलेबल रह सकती है, पर हो जाता है क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम पर काम करते हैं। हम सिर्फ थोप नहीं देते हैं कि आपको शेक पीना है,
कि आपको यही लेना है इस टाइम पर। कभी कभी क्या होता है ना, उनके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी रहती है, तो रात में उनको डिनर भी बाहर करना पड़ता है, राइट। तो वो मुझसे पूछ लेते हैं ये अवेलेबल है। काफी मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बीएनआई की मीटिंग रहती है, तो वो बीएनआई की मीटिंग उनकी थर्सडे फ्राइडे रहनी है या वेडनेसडे रहनी है, तो वो मुझे बता देते हैं मुझे बीएनआई के मॉर्निंग लंच में क्या रहता है मुझे पता है, ब्रेकफास्ट में क्या रहता है मुझे पता है, मैं उनको बता देती हूँ उस दिन अपन ऐसे ऐसे करेंगे करके, तो दे आर फ्री इनफ। ब्रेन में ऐसे स्ट्रेस नहीं रहता है कि नहीं यार आज अफसोस हमने यही खा लिया, यार वही खा लिया, पाव भाजी खा ली, कोई बात नहीं। और एक चीज यार, खा लिए तो बहुत बड़ा पाप नहीं कर लिए, वापस कर लेंगे एक दो दिन में। जी बिल्कुल, ये एटीट्यूड जो है एक्चुअली किसी भी जर्नी को पूरा करने के लिए ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। यस, मैंने आपको बोली ईयर्स दे दिए ना हम आगे वाले के बंदे को, बस उनको पता है ये सुनेंगी, उनका एक बार निकल जाता है और फिर पता है सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ ढूंढेगी ये बैठकर, हो जाता है। ओके मैम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये बताइए, क्योंकि इतनी नॉलेज, इतना कनेक्शन, जैसे आपने बताया आपके जो ग्रुप है, आपके क्लाइंट्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू इस डायरेक्शन में, योगा, वेट लॉस जर्नी, मेंटल हेल्थ, उनकी फैमिली से कनेक्ट होना, व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू कि आप इस तरह से कर पाई और आज आप इतनी शिद्दत से ये काम कर रही पहली बात तो मैम मैं सही बताऊं, मेरी जर्नी मेरी लाइफ में बहुत लेट स्टार्ट हुई है। हैं? 9.5 years आफ्टर माई मैरिज आई स्टार्टेड माई जर्नी। इट वॉज अ ग्रेट, मतलब मेरे लिए रिवाइव और रीबैक करना बहुत टफ था। पर जी ना मैं जब 9.5 साल रात में सोती थी ना, मेरे दिमाग में ना हमेशा ये चीज थी कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है, नहीं मुझे प्रैक्टिस करना ही है। फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सॉल्व होते होते मैंने स्टार्ट किया, बहुत दम मार के चालू किया। एंड मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब मेरा बेटा हुआ ना, फर्स्ट इशू के बाद तो मेरा वेट लॉस फास्ट हो गया था, पर सेकेंड इशू के बाद मेरा फास्ट नहीं हो रहा था जी क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत था। फिर मैंने रीड करना शुरू किया एंड धीरे धीरे जब मैं क्लिनिक में बैठती थी, स्टार्टिंग में इतने पेशेंट्स नहीं रहते थे, तो आई यूज टू रीड एंड रीड ऑन गूगल, यूट्यूब। तभी तो व्हाट्सएप वगैरह बहुत ही कम चलता था, वी वर अनअवेयर, कोई ऐसा ऑनलाइन कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं था, बहुत कुछ भी नहीं था। बस मैं पढ़ते जाती थी पढ़ते जाती थी पढ़ते जाती थी एंड धीरे धीरे नॉलेज आने लगा। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरे पास फिर धीरे धीरे वेट लॉस का चालू करने लगी मैं। और फिर मुझे लगा कि ये तो कॉमन वेट लॉस है यार, ये नहीं, मुझे ना फीमेल की प्रॉब्लम्स पे काम करना है जो वो फेस कर रही है। मैंने जी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बताई, हमारे लिए स्पेशल फूड बनाना। आज भी ऐसे घरों में ये होता है, हमने रील्स भी देखते हैं इन चीजों की, कि रोटी का डब्बा खत्म हो जाता है कई बार, और फीमेल जब आखिरी में बैठती है तो या तो थोड़े चावल रहते हैं, मैं बोलती हूँ बिंदास रहने का, प्याज टमाटर काटने का, भेल बनाना और इत्मीनान से टीवी के सामने बैठ के खाने का। वाह फिर धीरे धीरे मैं ये सब चीजें शुरू करने लगी, फिर होने लगा। देन सडनली इन 2019 माय हस्बैंड एक्सपायर्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। शायद उनको आगे का सब पता था, इसीलिए सारी चीजें शुरू करवाए। देन आई शिफ्टेड नागपुर एंड फुल फ्लेज में विद इन 2 months आई स्टार्टेड एवरीथिंग। ओनली 4 people वर बिहाइंड मी, तू कर, कुछ नहीं होता, हम है तेरे साथ। नहीं तो जीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, और सबसे बड़े पिलर मेरे दोनों बच्चे। उस समय मेरे बच्चे एक 7 साल का और एक 11 साल की थी। जी बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं और इतना अच्छा परिवार दिया है जो सिर्फ मुझे यही बोला, तू कर, देख लेंगे अपन। नहीं तो उस समय अगर वो मुझे रोक देते ना, मैं नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद कोविड आया, उसने जी मुझे और स्ट्रॉन्ग किया। 6 months में कोविड आ गया था और मुझे ऑनलाइन सर्च करते, आई नेवर न्यू कि मैं योगा को इतना सीरियसली ले लूंगी कि मतलब उसको प्रोफेशन में डाल दूंगी। जी एंड फिर
जर्नी स्टार्टेड, मुझे रिदमिक पावर योगा मिला और मुझे यही इच्छा थी कि मुझे ना हमेशा वर्ल्ड योगा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नंबर चाहिए मुझे, एंड कोरोना गिफ्टेड मी, आई शुड से आई एम वेरी थैंकफुल टू कोरोना। फिर मैंने ऑनलाइन जर्नी, कॉन्फिडेंस उसी से आया मेरा। मैं बस पढ़ती रही, करती रही एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट। एंड मैंने सिर्फ जीवन में 2 चीज सीखी है। एक तो समय पर आप प्रॉपर डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो हमारे पास सिर्फ अफसोस रहेगा। दूसरा, दुनिया क्या बोलती है ना, मैंने कभी नहीं सोचा। यही दुनिया सलाम भी ठोकती है, तो आप उस पे वरी क्यों करते हो कि वो क्या बोल रही है? आप इस पे करो ना कि आगे चल के वो शाबाशी भी देगी आपको। आपके फोकस इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट। एंड इट वाज डेफिनेटली, एंड ये फ्यू लाइंस में मैं मेरी वो टफ लाइफ, जो मेरा टफ पॉइंट था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन डेफिनेटली आप विल पावर स्ट्रॉन्ग आफ्टर कोविड, मैं इसके जरिए सही में सारी फीमेल्स को बोलना चाहूंगी, यू हैव गॉट द पावर। अगर हम अंदर किसी जान को पाल सकते हैं ना, तो बाहर डेफिनेटली पाल सकते हैं, अकेले पाल सकते हैं। आप ये विश्वास रखिए अपने आप पर, और कर सकते हो आप। डेफिनेटली मैम, फीमेल्स हैव गॉट द पावर, वो शक्ति है एक। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेल्स नहीं है, उनका भी साथ हमको उतना ही जरूरी है, लेकिन जब ये परिस्थिति ऐसी आती है ना, तब प्लीज आप लोग अपना विश्वास मत खोइए। राइट, दिस इज राइट, रियली एक्चुअली हम एक शक्ति हैं, पर वो होता है कि कई बार हमें वो जो धूल जम जाती है वक्त की, वो डस्ट आउट करने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच प्रीति मैम फॉर दिस। प्रीति मैम, मुझे ये और बताइए कि हाउ डू यू गेट अपडेटेड विद द रिसर्च? आजकल हम बात करें, जब आपके पास आपकी नए क्लाइंट्स आते हैं, लोग नए डिस्कशंस में आपके साथ उतरते होंगे, तो डेफिनेटली वो लोग बहुत सारी रिसर्च करके आते हैं जिसका आधा अधूरा ज्ञान होता है। अगर मैं भी बात करूं, आज मुझे आपसे जितनी नॉलेज मिली है उस हिसाब से मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं थी। हमारी सोसाइटी को, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे लिसनर्स को, मेरे व्यूअर्स को, सबको आज जितनी इलैबोरेट नॉलेज मिली है, दैट इज समथिंग वंडरफुल। तो मेरे को ये जानना है कि हाउ डू यू गेट अपडेटेड विद दैट? किस तरह से आप करती हैं? मीडिया है, देखिए जितना भी हम डाइटिशियन, न्यूट्रिशन की बुक्स में पढ़ते हैं ना, जी। वो सिर्फ पढ़ते हैं, हमको नॉलेज मिलती है कि कार्बोहाइड्रेट किसमें है, क्या है, किसमें रेडिकल है, ये है वो है। लेकिन जो डे टू डे लाइफ, देखो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट बोलूंगी ना, आपको नहीं समझेगा, लेकिन एग्जैक्टली। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बोली और एग्जाम्पल दी, रोटी, चावल, इडली, चावल के ढोकले, पाव, ब्रेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये सब कार्बोहाइड्रेट है। समझा? मैं आपको प्रोटीन बोलूं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल समझाऊंगी ना, आपको नहीं समझेगा। लेकिन राइट। मैं प्रोटीन बोलूंगी कि राजमा, चना, छोला, पनीर, एग और बरबटी, सारी दालें जितनी भी है, आपको बोलूंगी ना, आपको समझ जाएगा कि अच्छा ये प्रोटीन है। सो जो भी नॉलेज है ना, आपको अपने आप में अपग्रेड करना है, और दूसरी चीज आपको एक्सपीरियंस लेना है। एंड आपको जो भी हम डिजिटल वर्ल्ड आपके लिए पूरा खुला है, लेकिन मेरा जितना हम नहीं क्या पुराने में जाएंगे ना, पुरानी बुक्स में, उतना। और मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यूट्यूब पर रेसिपीज देखती हूँ। रेसिपीज देखने से जैसे मुझे और चीजें पता लगी, कुछ क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनका फूड पूछती हूँ कि आपके यहाँ क्या स्पेशल है। दूसरे क्लाइंट से पूछती हूँ आपको क्या खाना है, बताओ मुझे। फिर उसका रिसर्च करती हूँ कि उसमें क्या क्या डलता है, तो फिर मैं बताती हूँ कि इतना अमाउंट आप खा सकते हो। जैसे सेवई और आम, अभी आमरस और सेवई का है बिल्कुल। महीना, आम नहीं खा रहे मैम, आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, आई टेल देम खा लो, इतना इतना खाओ, ऐसे ऐसे खाओ। और कोई दिन अगर आपने मुझसे पूछ के खा भी लिया, तो सबसे पहले तो गिल्ट में सोंगे नहीं कि मैंने नहीं, ये चीटिंग कर दी हूँ, मैंने बताया नहीं है, सुबह क्या होगा, रात भर तो नींद आएगी एटलीस्ट, क्या बता दिए ना, सुबह देख लेंगे फिर। सुबह देख लेंगे। आप हैं। हाँ मैं हूँ, वो देख लेते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं देखूंगी। मैं बोलती तुम मेरे को बता दिया करो, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद समझ लूंगी, मैं दूसरे दिन का प्लान वैसे कर दूंगी, एडजस्टमेंट समझेंगे अपन।
तो ये सब चीजें रहती है जिसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है और अपडेटेड रहता है, थ्रू मीडिया के थ्रू हम अपडेटेड रहिए। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू रेकमेंड हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को, जो लोग आपको अप्रोच करें वो, या जो ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स हैं, आप किस तरह से उनको बताना चाहेंगे कि उनको किस तरह की नॉलेज गेन करनी चाहिए, किस किस चीज से अपडेटेड रहना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए जिससे दिस विल हेल्पफुल टू देम? देखिए, एक एक्टिविटी डेली करना है, हाँ ऐसा जी। जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत होंगी, क्योंकि ये डे टू डे मैं रोज देख रही हूँ, लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। ऐसा जीवन क्या काम का है जो हम सूर्योदय नहीं देखें? आप अपने आप से ये सवाल करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ड्रिंक्स, सिगरेट्स। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ और आप अपने आप से सवाल करिएगा, आपको जवाब मिलेगा। क्या आप अपने बेटा बेटी या फ्यूचर जनरेशन के साथ बैठकर कभी उनको ऑफर करेंगे सिगरेट या अल्कोहल? हाँ, उस दिन मैं कहीं गई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी से पूछा, यार ये एक मग कितने का आता है? तो समवन टोल्ड मी कि 2200 रुपए का। मिली भाई, ये 2200 रुपए का जहर खरीद रहे हैं खुद के लिए, मरने के लिए। दे नो, वही उन लोगों को मैं बोल दूंगी ना सैलेड, तो वो नहीं लेंगे। बहुत 40 महंगी। 50 रुपए किलो ककड़ी है, जी। 30 से 40 रुपए किलो टमाटर है, पर वो नहीं खरीदना है। पर सैटरडेज हमको लेना है, चाहे कोई भी हालत में। मुझे छोटे बच्चे आकर पूछते हैं, मैम संडे को एक आध दिन ऐसा ड्रिंक्स विंक्स से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, चलेगा ना? तो मैं बोलती हूँ बेटा मेरे तरफ से तो ना है, बाकी तुम देखो। बिकॉज बच्चों के साथ हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते अब। राइट। लेकिन एक अवेयरनेस, मैं मेरे जितने भी अभी तक के हुए हैं लेक्चर्स, मैं ये अवेयरनेस जरूर से डालती हूँ। क्या आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को दोगे क्या? ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सरसाइज इज मस्ट। आप कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार करिए। यूट्यूब पूरा भरा हुआ है डांस वर्कआउट के लिए। आप ये बोलिए ही मत कि हमको टाइम नहीं मिलता है। यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम। ये जो रील्स इतनी वायरल होती है ना, सिर्फ आप लोगों के वजह से होती है। ओटीटी क्यों चल रहा है? हमारे वजह से चल रहा है। नेटफ्लिक्स क्यों चल रहा है? हमारे वजह से चल रहा है, क्योंकि हम उतना टाइम उसमें डाल रहे हैं ना। आप ट्रेडमिल पर, आपको ओटीटी देखना, देखो ना, आप ट्रेडमिल पर खड़े होकर देख लो भाई, चलाओ उसको। एंड अपना भी टाइम होता है। गो फॉर एटलीस्ट 12 to 18 सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार, सिंपल योगा। धीरे धीरे वॉकिंग शुरू करिए। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना शुरू करिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम स्कूल में पढ़े हैं ना, उनको कंटिन्यू करिए। आई नो इट इज टफ, इट इज टफ। बच्चे लोगों को भी मैनेज करना, सारी चीजें। आई नो रात में हमारी आजकल आउटिंग्स बहुत होने लग गई है, पर मुझे ये बताइए ना, उससे क्या हो रहा है? यू आर गेटिंग डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन, आपको डिजीजेस ज्यादा होते जा रही है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है ना। तकलीफ आप ही को हो रही ना। अब आपको चूज करना है रास्ते। ओके। मैम, मैं चाहूंगी कि अब आप मेरे व्यूअर्स को एक मोटिवेशन, एक गाइडेंस दें, जिससे उनको ये समझ आए कि उनको एक्चुअली क्या करना चाहिए। जिनको लगता है कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, उनको वेट लॉस जरूर करना चाहिए। और जिनको लगता है कि वो लोग मुझे सिर्फ बोल रहे हैं कि मोटी हूं मैं, तू बहुत मोटी है, बहुत खारी है, पर आपको ऐसा लगता है मैं फिट हूं, तो नहीं करना चाहिए। पहले मेंटली लेकर आइए, फिर करिए। छोटे छोटे कदम आपको उठाने पड़ेंगे। डोंट गो फॉर सडन वेट लॉस। आते मेरे पास कॉल, मैम फटाफट फटाफट कराओ ना प्लीज, लिक्विड डाइट पे डालो ना प्लीज, मैम मुझे जीएम डाइट करवाओ ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लगेंगे 6 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा,
पूरे जीवन में से अगर हमारे जीवन के हमने 2 से 8 महीना वेट लॉस में लगा दिए तो वी डिजर्व इट. डोंट गो फॉर फास्ट. देखिए निफ्टी भी ऐसे गई तो ऐसी जाती नीचे, पर वो ऐसे जाएगी ना तो नीचे भी ऐसे जाएंगी. आपके पास समय रहेगा बचने के लिए. मार्केट और वेट लॉस एक जैसे ही है. एक जैसे ही है. बिल्कुल मैम. ऐसे दर दर होता ही रहता है. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू डॉक्टर प्रीति. आपने जो नॉलेज दी मेरे लिसनर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, एट द एंड मैं चाहूंगी कि आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, जो कि ऑलरेडी हम शेयर भी करेंगे, पर मैं चाहूंगी कि एक बार आप लोगों को बताएं ताकि वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सके. श्योर. आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे हमको विवेशियस हेल्थ हब डॉक्टर प्रीति गुप्ता के नाम से देख सकते हैं. वहीं पर हमारा फोन नंबर भी है. वी गो फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाइट प्लान्स विच आर रीजनेबल. वी डोंट गो फॉर ब्ला 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 ऑफ थिंग्स. ना ही मैं आपको कभी बोलूंगी कि आप शेक्स खरीदो, आप टैबलेट्स लो, या आप फ्रूट्स पर ही रहो रात में. वील गो फ्रेंडली वेट लॉस, इको फ्रेंडली आई शुड से. खाकर कम करेंगे, सब चीज खाएंगे, हर सीजन का आम भी खाएंगे, सब खाएंगे. Then we are available online and offline for yoga and dance workout. Offline we are available for slimming machines. We go for cryolipo laser जिसमें instant inch loss होता है. मेरे पास बाहर गांव से लोग भी आते हैं, जैसे कि कोई मैके आया है 15 डेज के लिए, तो वो लोग आकर मेरे पास करवा के जाते हैं, जिसमें टमी को हम लूज करते हैं. वी गो फॉर लाइपो इंजेक्शंस ऑल्सो ऑफलाइन में, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. साइड इफेक्ट्स नहीं है मतलब नहीं है, यहीं बैठी हूँ, आकर कॉलर पकड़ना. एंड वी ऑल्सो गो फॉर स्किन ट्रीटमेंट, जिसमें हम टाइटनिंग, ब्राइटनिंग करते हैं, प्लस होम्योपैथी मेडिसिन भी देते हैं, जिसके मैलेज्मा रिमूव करना, डार्क सर्कल्स अराउंड द आईज, एंड वी ट्रीट ऑल दीज थिंग्स. एंड सबसे पहले तो यार वेट लॉस करोगे ना, जीना सीख जाओगे. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जीना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे से जीना. देखो दुख का आना तो है ही, है ना. मेरे भी जीवन में बहुत आया था. मेरे पास भी 2 ऑप्शंस थे कि रोकर पूरा जीवन ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया मेरे साथ, मैं निकाल सकती थी, पर मैंने सोचा नहीं, फेस करना है ना, हंसकर फेस करो. बिल्कुल. हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि करना तो है ही है, चाहे हंस के कर लो या रो के कर लो, तो इससे हंस के करेंगे तो जर्नी जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी. थोड़ी नहीं, बहुत आसान हो जाती है. क्योंकि राज दीदी जानते होंगे, वो हमेशा बोलते हैं, ये मैंने अपने दिल में बात डाल ली हूँ, आप लोग भी डाल लीजिए, कि अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारा भाग्य मुस्कुराता है, और भाग्य हम ही लिखते हैं. आप मांग कर देखिए, ऊपर वाला आपको देता है, 110% देता है सारी चीजें. आप मांगते गलत हो बस. बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच. ये हमारे बीच में थी डॉक्टर प्रीति, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी वेट लॉस करने के लिए, हमारी जर्नी को हमें किस तरह करना चाहिए, हमारे लिए डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है. हमें हर चीज को एक नॉर्मल फॉर्मेट में अपनी जिंदगी की दिनचर्या को निभाना, और उसके साथ बेहतरीन इंसान बन के निकलना, ये बहुत जरूरी है. इसी की गाइडेंस के साथ मैं डॉक्टर प्रीति को थैंक यू करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, आपने अपना इतने इंपॉर्टेंट टाइम शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला. एंड थैंक यू व्यूअर्स. इसको ज्यादा से ज्यादा सुनिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ साथ सभी का फायदा हो सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर प्रीति को कनेक्ट कर सकें टू इम्प्रूव देयर लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू वैशाली जी. मैं भी आपकी स्पॉटिफाई की टीम, उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगी. दे आर हाईली कोऑपरेटिव, एंड ये जो कमिट करते हैं वो करते हैं, ऑन टाइम करते हैं. हमारी बात लास्ट वीक ही हुई थी वैशाली जी से, और हम इस चीज के लिए इस हफ्ते तैयार थे करने के लिए. एंड मेरे लिए, आई थिंक हम जैसी लेडीज के लिए वैशाली जैसा जो प्लेटफॉर्म है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. इंस्टेड हम सिर्फ वहां पे जाके वुमेन ऑफ द ईयर और ये ले,
इससे तो हमारा जो हम खुद बोलना चाहते हैं वो सिर्फ यही प्लेटफॉर्म हमको दे सकता है। थैंक यू वैशाली जी, आंचल जी एंड पूरी स्पॉटिफाई टीम जो इतने अच्छे से हमको लिया। और डेफिनेटली मैम गुड लक टू यू, और भी फीमेल्स आपके साथ इसमें ज्वाइन। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी मैम, ये जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है हमारी जो फाउंडर हैं आंचल मैम, ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव उनका है। उनका विजन था कि हमें ये काम करना है और हम सब उनके विजन पे काम कर रहे हैं। ऑल्दो शी इज द वन हु इज द की ऑफ दिस। नहीं, आंचल जी से भी मेरी बात हुई है, शी इज अ जेम। वैशाली जी आपसे भी बहुत बार बात हुई है, इवन यू आर अ जेम। देखिए कभी भी ना कोई कंपनी अगर ऊपर जाती है ना तो सिर्फ ये काम करता है। राइट। मैं भी ऊपर जा रही हूँ ना तो मेरा जो स्टाफ है जो मुझे हेल्प करता है उनको धन्यवाद, सिर्फ हम उनके कारण कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हम इसी के कारण ऊपर जाते हैं। राइट। तो थैंक यू स्पॉटिफाई टीम एंड डेफिनेटली और भी फीमेल्स मैम आपके साथ ज्वाइन होंगी एंड वील ग्रो ऑल टुगेदर। यस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।